आप सब। मम्मी के हाथ में केक है। एक्चुअली डिलीवरी बॉय ना यहाँ पे डिलीवर कर गया था इस घर में। तो अब हम जा रहे हैं अपने मेन घर में। तो मम्मी विहान भी वही है शाम से, तो चल रहे हैं, पैदल पैदल जाएंगे। और पहले मैं एक बार दुकान पे भी जा रही हूँ। चलो मैं मैंने डुल्लू उठाना दूध के लिए नीचे रख के जाना। डुल्लू अब यहीं दे जाते हैं दूध, और यहीं दे जाते हैं या कमरे में रखा डुल्लू दो है मैं डुल्लू उठा दूं। डोलू भी उठाना है। जी मैं घर पर आई थी तो ये ना कोई सत्संग वगैरह के लड्डू नहीं होते या सवा मनी लगाई जाती है, तो मम्मी ने मेरे हाथ में दे दिए थे। और आज मैं सच बता रही हूँ, मैंने 2 लड्डू खा भी लिए थे। और मम्मी जा रहे थे मेरे घर, पापा जी छोड़ने गए थे। एक्चुअली मम्मी के कपड़े वहाँ रखे हुए हैं, तो मम्मी कह रही थी कि मैं सूट वगैरह बदल के कोई और दूसरा पहन लूँगी। तो मैंने विहान को भी आधा लड्डू ही खिलाया था, विहान ने थोड़ा कम ही खाया था। और ना एक्चुअली क्या है ना कि आपको भी पता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से ना एक ही चप्पल पहन रही हूँ। मैं 2 साल से एक ही जोड़ी पहन रही हूँ, पूरे 2 साल हो गए। आप देख लो, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब भी वही जोड़ी पहना करती थी और आज भी वही जोड़ी पहन रही हूँ। मेरी टूटी नहीं आज तक बिल्कुल, लेकिन नीचे से घिस गई थी। तो ना मेरा भाई और पापा जी ना कल कहीं गए थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए थे, पर ये सारी चप्पल लेकर आए हैं। और ना नाप ना जैसे पैरों का साइज़ मेरे से फ़ोन करके पूछा तो था क्या आता है, बट मैं अच्छे से बता नहीं पाई, तो वो अंदाजे से ले आए। तो कोई तो चप्पल हो सकता है मेरे थोड़ी सी टाइट हो, थोड़ी सी कोई खुली होगी, तो ये दूसरी जोड़ी थी। तो मैं ना अभी जस्ट ना मतलब मैं ट्राई पहली बार कर रही थी निकाल के। मैं कहा देखती हूँ 1 जोड़ी या 2 जोड़ी इनमें से निकाल लूँगी डेली यूज़ में। 1 जोड़ी मैं पहन लूँगी, 1 जोड़ी मेरी मम्मी पहन लेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी की चप्पल भी बिल्कुल नीचे से घिस गई हैं, काफ़ी टाइम हो गया। वैसे दूसरी सैंडल तो मैंने ख़रीदी थी जैसे बाहर अंदर जाने की, लेकिन नॉर्मल जो डेली वियर की चप्पल है ना वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। और ना इन सारी चप्पलों में से ना मुझे ये वाली चप्पल बहुत अच्छी लगी थी। ये पिंक कलर की चप्पल ना बहुत कंफर्टेबल सी लगी मुझे, मैंने इसको पहन के देखा था, अच्छी लगी। और प्राइस वाइज भी ठीक है, ये ना नॉर्मल रेट ही पापा जी बता रहे थे, कह रहे थे कि एक चप्पल की जोड़ी 150 रुपीज़ की पड़ी है, 150 रुपये की है। बस सही है, रेट वाइज भी सही है। और अपना आराम से 1 साल तो निकाल ही देंगी 1 जोड़ी चप्पल। और ये देखो विहान बाबू के लिए भी नए कपड़े आए थे। बाकी जो भी कपड़े हैं क्या शॉपिंग है वो आप मेरे भाई के ब्लॉग में देख लीजिएगा। उन भाई का जन्मदिन था तो उसने विहान बाबू को बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई है, बहुत सी चीज़ें दिलवाई हैं, आप उसी के ब्लॉग में देखिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने चप्पल वगैरह विहान रख दी थी, बस 1 जोड़ी मैंने पहन के ही चली गई थी। और हम यहाँ पार्टी में जा रहे थे, मेरे भाई के जन्मदिन की पार्टी थी। तो मैंने तो कुछ ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली, बस थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ना मूड थोड़ा सा ना डाउन चल रहा था। मेरे साथ पता है क्या होता है कि कोई भी ऐसा मोमेंट आता है ना जब बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट हो, तो मेरा ना सनी मेरे को बहुत याद आते हैं उस टाइम, क्योंकि मेरे माइंड में वो ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि काश सनी भी यहाँ होते, हम सब मिलके सेलिब्रेट करते तो और भी कितना अच्छा लगता। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो मन ना अपने आप ही पता नहीं क्यों थोड़ी सी अजीब सी, मैं चाहती नहीं उदास रहना, पर अंदर से उदासी सी छा जाती है दिल में। ये चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं कि ना मेरे हस्बैंड साथ होते तो कुछ और ही बात होती आज। तो आज मैंने कोई भी डाइटिंग नहीं की, मैंने पहले ही सोच रही थी, मैंने कहा 2 किलो भी वजन बढ़ेगा कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन मैं तो दब के खाऊंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं खाऊंगी। तो ये ना मैंने पापड़ी ऑर्डर करी थी, ये दही बल्ले नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो कि दही बल्ले हैं, ये नॉर्मल पापड़ी है, इसमें आलू भी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ना मैंने सोचा कि चलो ना यहाँ का ना मैं बर्गर भी ट्राई करके देख लेती हूँ कि खाने में कैसा लगता है। तो चीज़ें तो बहुत सारी ऑर्डर करी थी, बट वही है ना, बस मेरे को तो ये बर्गर अच्छा लग रहा था वैसे। तो ये बर्गर ना आधा मैंने खाया था, आधा मम्मी ने खाया था, मेरे से पूरा बर्गर नहीं खाया जाता। और अगर मैं पूरा बर्गर खा लेती तो मुझसे और तो कोई चीज़ खाई नहीं जानी थी। मेरा मतलब इतना नहीं है, मतलब मैं खाना करती रहती हूँ आपके सामने कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, लेकिन जब खाने की बात आती है ना तो मुझसे इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, मेरी डाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ना इतने में ही ऐसे हो गया था। और विहान बाबू को मैं दही खिलाए जा रही थी, और ना एक पता इतना शरारत कर रहा था, यहाँ पे भी टिक नहीं रहा था, इसने ना स्विच निकाल दिया था, पता नहीं कैसा वो बोर्ड था। ये मेरे जैसे जहाँ हम सोफे पे बैठे हुए थे ना, इसके पीछे एक सफ़ेद रंग का बोर्ड था, और इसने हाथ से, ये जो दिख रहा है ना मेरे पीछे अभी आपको दिखा होगा,
तो ये ना निकाल दिया था, तो मैंने इसको इसीलिए मेज़ के नीचे खड़ा कर दिया था क्योंकि शरारतें थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मतलब मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैंने नींद की दवाई खा रखी हो, इस तरीके की मुझे नींद चढ़ रही थी आंखों में। तो मैं ना बाहर आ गई थी। बाहर ना जैसे यहाँ पे क्या है कि कुछ फोल्डिंग्स बिछा रखे हैं, खाट बोलते हैं हमारे हरियाणा में इनको। तो एक खाट बना रखी है कि कोई भी खाना वगैरह खा के जिसको थोड़ा बाहर हवा में अच्छे से आराम करना हो तो वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लेटी हुई थी, बट विहान बाबू, आपको तो पता है ना, मेरा बच्चा मुझे आराम करने दे तब ना। वैसे तो मुझे अच्छा खासा सपोर्ट है, मेरी मम्मी भी संभाल लेते हैं, पापा जी भी, लेकिन सब खाना खा रहे थे अंदर। तो मैं थोड़ा सा अपना खाना, मेरा जल्दी हो गया था तो मैं यहाँ बाहर आ गई थी। और ये विहान बाबू अपने आप खाट से उतर के अपना ये पैदल चलने लग गया था। तो मैं लेटी हुई थी, मैं सोच रही थी 5-10 मिनट आराम कर लूँ, लेकिन फिर मैं खड़ी होगी। मैंने कहा देख लेती हूँ, ये कहीं विहान बाबू कहीं ज़्यादा दूर निकल गया ना तो पता नहीं फिर क्या होगा। तो इसीलिए ना मैं विहान बाबू पे नज़र रखे हुए थी, यहाँ पे देख लीजिए। और विहान बाबू ने जब देख लिया ना कि हाँ मम्मा मेरे आसपास ही है, तो देखना कितना मेरे को घुमाया है ना पूरा टाइम, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। तो मैं ना, पता है क्या होता है मेरे साथ, जब भी मतलब ऐसी जगह में जाती हूँ ना तो मेरे को ऐसे ना, मतलब मैं फैमिलीज़ देखती हूँ, कभी भी होटल वगैरह में जाती हूँ जहाँ पे हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, उनके 2-2 बच्चे होते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, कई बार मेरे दिमाग में आता है कि ना यार, मतलब सनी होते तो मेरे साथ खड़े होते तो हम कितनी लाइफ को अलग ही तरीके से इंजॉय करते हमारी लाइफ में। मतलब मेरे को ना ऐसा कई बार फील भी होता है कि यार इतना बड़ा दुख इतनी छोटी उम्र में देख लिया, सहन कर लिया, पर अभी भी यकीन नहीं होता। मेरी आंखों की नज़रों के सामने सनी का चेहरा घूमता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो मतलब जो आखिरी के मोमेंट थे वो याद आते रहते हैं। बस वही चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई। और ना जैसे मैं अपने अपने में रहती हूँ तो ठीक रहती हूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा बाहर निकलती हूँ या दोस्तों से मिलती हूँ या फिर और थोड़ा मतलब अलग इन्वायरमेंट में जाती हूँ तो मैं सनी को और भी ज़्यादा मिस करती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना, आपने भी नोटिस की होगी ये चीज़, अपने अपने में ही ज़्यादा रहती हूँ। मतलब मेरा कोई इतना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है अब सनी के जाने के बाद। बस अपनी मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, अपने भाई के साथ रहती हूँ, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहती हूँ, बस अपने बच्चे में इन्वॉल्व रहती हूँ। बस इन्हीं में ही अपनी लाइफ को किसी तरीके से निकाल रही हूँ। बस अब करूँगी खुद पे काम, बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे ना विहान बाबू को ना मैं उस पर नज़र रखे हुए थी। और ये ना एग्ज़िट और एंट्रेंस कुछ भी लगा लो, यहाँ से एंट्री थी और यहाँ से एग्ज़िट। और यहाँ पे ना थोड़ा अच्छा लग रहा था ये सीन मुझे, क्योंकि यहाँ ना जो छाते होते हैं ना, अम्ब्रेला, वो ऊपर सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए लगा रखे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आ गई हूँ पार्टी से और ये मेरा बाबू रहा, चुटकू सा। ये बाबू हर जगह ना, हर जगह माइंड में ना सनी घूमते रहते हैं। कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो उन्हीं का ही फेस नज़र आता है। पूरे टाइम कार से आ रही थी ना, रास्ते में पूरे टाइम आधे घंटे तक पुरानी मेमोरीज दिमाग में घूम रही थी। और कभी ऐसे देखती हूँ ना सब फैमिलीज़ को कंप्लीट वहाँ पे, तो मन में आता है कि हाँ यार, विहान के पापा होते तो क्या करते हम लोग, कैसे घूमते, क्या क्या चीज़ें करते। ये चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। काफ़ी थक गई हूँ, वहाँ पे ही नींद आ रही थी मुझे तो। और ऐसा मन में है कि 15-16 घंटे बस लगातार सोती रहूं, क्योंकि मेरा तो दिमाग में टेंशन सी बैठ रखी है कुछ दिनों से। ऐसे मतलब अजीब सा मूड हो रखा है कि ना, मतलब शांत नहीं हो रहा माइंड। एक होता है ना शांत होके पीसफुली आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को कैरी करो। मम्मा। हाँ बेटा। हाँ ओ बच्चे, तो माइंड थोड़ा सा शांत हो जाएगा ना तो थोड़ा सा लाइफ ठीक होगी। मतलब थोड़ा सा सोऊंगी, अभी सो जाऊंगी 11 बजे तक, फिर आराम से उठूंगी सुबह, चाहे मुझे 8 बज जाए। पूरे 8-9 घंटे की नींद ज़रूरी है। मेरी नींद पूरी हो जाएगी तो मैं थोड़ा बेटर फील करूँगी। ए बाबू। मम्मा। हाँ मम्मा। 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 चलिए गुड नाइट।